क्या बिना चतुराई वाले संसार में नहीं जीते? क्या ये दुनिया उनको नहीं जीने देती है भैया? एक केवट जाति का भक्त था और वो इतना भोला था, इतना भोला था, उसका नाम ही पड़ गया भोला। और उसे एक आदत थी, वो कहता था बात बात पे रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। उसकी पत्नी तो दुनिया को छोड़ के चली गई थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी जब विवाह के योग्य हुई तो हर पिता को जवान बेटी की चिंता सताती है। बेटे ने कहा पिताजी फलाने नाम के सेठ जी हैं, उन पे ते आप ब्याज पे पैसा ले लो और हम बाप बेटा दोनों मेहनत करेंगे और सेठ जी की मूंद और ब्याज दोनों चुका देंगे। पिता ने सोचा बेटा सही कह रहा है। देखिए आज हमारी कथा के मध्य हमारे परम पूज्य परम मनीषी भागवताचार्य श्री अश्विनी व्यास जी आए हुए हैं और व्यासपीठ इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। फिर क्या बिगाड़ सकते, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। पैसा भी वक्त आए परवाह क्यों करें हम, पैसा भी वक्त आए परवाह क्यों करें हम। रखवाले बन के बैठे, रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदावाले, रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदावाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की। बात कहाँ चल रही थी? पिताजी फलाने नाम के सेठ जी हैं, उनसे पैसा ले लो और बहन की शादी कर दो। पुत्र के विचारों से पिता प्रभावित हुआ, सेठ जी के पास गया, प्रणाम की, बोले मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ और समय सीमा तय कर दी कि मैं इतने दिन बाद आपके ब्याज और मूंद दोनों वापस कर दूंगा। केवट ने बेटी की शादी की और शादी करने के बाद और जो समय रखा था ब्याज और मूंद लेकर के सेठ जी के पास जाता है और कहा सेठ जी ये आपकी पूरी हिसाब किताब है,
और सेठ जी ने कहा ठीक है भैया, और उसे एक पर्ची दे दी। बोले ये आपकी हिसाब किताब की पर्ची है और हमारा और आपका पूरा पूरा हिसाब किताब हो गया केवट भैया। केवट ने कहा सेठ जी से ठीक है भैया। बोले नहीं, आप एक बार पढ़ के देख लो इसे, फिर बाद में तुम कछु कहो। केवट बोले मैं तो गांव को अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो पढ़े लिखे ना हूं। जब ये बात सेठ जी ने सुनी तो सेठ जी के मन में पाप पैदा हो गया। बोले इससे दोबारा पैसा हड़पा जा सकता है। सेठ जी ने कहा अरे केवट भैया, अरे केवट भैया ऐसे क्यों जा रहे हो? अरे कचू चाय नाश्ता पानी तो करके जाओ, बैठो और जा सिल पे मुंह दे दो, खोए खाए जा भी तुम पे। जब चाय पानी पी के जाओ तब ले जाइए। वो तो बड़ा भला था ना, उसने वो स्लिप सेठ जी को दे दी। सेठ जी ने वो स्लिप फाड़ी नहीं, जेब में रख ली और दूसरी स्लिप बना के दे दी जिसका कोई महत्व नहीं था। केवट अपने घर आ गया और इधर सेठ जी ने मुकदमा दायर कर दिया कि ऐसे ऐसे केवट नाम के आदमी ने और मुझसे बेटी के विवाह के लिए पैसे लिए थे और जो मुझे लौटाए नहीं है। वो सम्मन केवट के पास पहुंचा था। बेटी का विवाह करने के बाद केवट गांव के बाहर एक मंदिर था, उसमें रहता था जो रघुनाथ जी का मंदिर था, और उसमें एक पुजारी जी रहते थे। वो सम्मन आया, केवट तो पढ़े लिखे थे नहीं, पुजारी ने पढ़ा। पुजारी ने केवट से कहा भैया आपने किसी सेठ जी से पैसे लिए थे? बोले हाँ। लौटाए नहीं? बोले मैंने तो लौटा दिए। बोले ये तो सम्मन आया है। अब तो केवट की मिट्टी खिसक गई पैरों की, भागा भागा गया, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा। सेठ जी गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे एक बार तो जोड़ के लाया हूँ पैसा। अरे मैं तो आपको पूरा हिसाब किताब कर दो। सांची चुना कह रहे कि मेरे धन की क्यों कह रहे हो, प्राणों की कह दो ना। गरीब आदमी के आप प्राण लेना चाहते हो, प्राणों की साफ साफ बोल दो, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो सेठ जी? सेठ जी ने कहा ये बात यहाँ नहीं, सीधे अदालत में होगी। दोनों अदालत में पहुंचे और ये केस आया, एक जज बाबा थे उनके पास। दोनों कटघरे में बुलाए। जज बाबा ने कहा केवट से भैया जब आपने इनका हिसाब किताब किया था तो कोई पर्ची वर्ची तो दी होगी तुम्हें? बोले हाँ। तो जिसका कोई महत्व नहीं था वो वाली पर्ची केवट ने निकाल के और जज बाबा को दे दी। जज बाबा ने कही भैया इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिससे हमको ये पता लगे कि इसमें हिसाब किताब हो गया है, और यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हुए, कोर्ट तो प्रूफ मांगता है। बोले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। जज बाबा ने कहा केवट से भैया ये बताओ जब आप और सेठ लेन देन कर रहे तो आप दोनों के बीच में कोई था? अब केवट को तो वही पुरानी आदत, उसने कहा हाँ सिवाय रघुनाथ जी के वहां कोई नहीं था। उसे तो आदत थी ना कि रघुनाथ जी जाने, जो काम है रघुनाथ जी कर रहे हैं, जैसा है रघुनाथ जी कर रहे हैं। केवट ने कहा सिवाय रघुनाथ जी के वहां कोई नहीं था। अब जज बाबा ने समझी कि रघुनाथ जी नाम को कोई आदमी होएगा, और ये तो भगवान की बात कर रहा है केवट। जज बाबा ने अदालत स्थगित की और दोनों से बोल दिया कि आप 8 दिन बाद आ जाना। इधर जज बाबा को केवट की बातों से लगा कि सेठ जी के मन में पाप पैदा हो गया है और ये गरीब आदमी खामाखाम फंस गया है। तो जज बाबा इतने उदार थे, उन्होंने खुद के पैसों से और सम्मन भेजा रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति के लिए गांव में। सिपाही वो सम्मन लेके गांव में पहुंचा और सबसे पूछत डोले भैया यहाँ रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी रहता है? संयोग की बात उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। अब सिपाही भटक रहा है कि रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति कहाँ मिलेगा।
काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले। काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले। काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले। काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले। लागे नहीं सत्संग में हो, चाहिए भटकत डोले। मन लागे नहीं सत्संग में, तू चाहिए भटकत डोले। मन लागे नहीं सत्संग में, तू चाहिए भटकत डोले। संग में तू जाहिते भटकत डोले। काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले। मन लागे नहीं सत्संग में, तू जाहिते भटकत डोले। एक संत ने कहा, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर, और आ राम की शरण में और राम राम कर। काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले। वैसे हमारे देश के सिपाही जिम्मेदार होते हैं, परंतु वो सिपाही थोड़ा ज्यादा घर पे जाबे की पड़ रही होगी, तो बा ने कही कि भाई कैसे जी लूट टरे। तो गांव के एक आदमी ने कही, भाई रघुनाथ जी नाम को कोई आदमी तो ना है, पर मंदिर जरूर है। बोले भैया मंदिर ये बता दे। तो वो सम्मन को रघुनाथ जी नाम के मंदिर पे ले गया, जहाँ केवट और पुजारी रहते थे। अब केवट तो पढ़े लिखे थे नहीं, पुजारी जी ने पढ़ा वो सम्मन, और जब पढ़ा कि ये तो रघुनाथ जी नाम के लिए सम्मन आया है, तो पुजारी बड़ा एक बार तो भीतर भीतर हंसा। बोले ठाकुर जी, अरे अब तक तो आपके लिए 56 भोग आए हैं और भोग की सामग्री आई, लेकिन सम्मन तो तुमका जो पहली बार आए हो। पूरा सम्मन जब पढ़ा तो रघुनाथ जी नाम के जो सम्मन आया था उसमें पुजारी ने अपने सिग्नेचर कर दिए और सिपाही को दे दिया। केवट को सारी बात बताई। बोले तुम्हें अदालत में हाजिर होना है। बोले ठीक है, कोई चिंता नहीं हमें तो। और इधर पुजारी को रात भर नींद नहीं आ रही है। पुजारी बार बार रघुनाथ जी के मंदिर में जाता है आधी आधी रात में। हे भगवान, गरीब आदमी फंस गया है, कैसे भी इसकी लाज रख लेना। आप तो दीन बंधु हो ना, दीनों के बंधु हो। और केवट तो भगवान के भरोसे है ना, वो तो आराम से सो रहो। भाई कोई टेंशन ना कि कल हमें अदालत में कहा होगा।
और पुजारी को रात भर नींद नहीं आ रही है। दीन दयाल सुने जब से मेरे मन में कछु ऐसी चाह बसी है, और को आसरो छोड़ दियो प्रभु, तेरे नाम की भेंट कसी है। छोड़े तुम्हें अब जाऊं कहाँ, जैसे जग के जाल में मीन फंसी है। तारो न तारो हमारे प्रभु जामे, मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी है। मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी है। आखिर उस दिन का इंतजार हुआ। केवट और सेठ जी दोनों अदालत में पेश हुए। जज बाबा ने केवट से कहा, भैया तुम्हारे गवाह कहाँ हैं रघुनाथ जी? केवट ने कहा, वो तो यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह है, परमात्मा तो हर व्यापक सर्वत्र समाना। बोले वो तो यहीं कहीं होंगे। तो जज बाबा ने 3 आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो भैया बा भीड़म ते एक बड़ो बूढ़ो सो आदमी जाके जगह जगह ते कपड़ा फट रहे और लकड़ी को टेकता हुआ उस कटकरे में आता है। आप ही रघुनाथ जी हो? जी। अब पट्टी आंखें ते देख रहे हो। बोले ये तो कुनबा को न खानदान को, इस व्यक्ति को तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। लेकिन उस सेठ जी को ये थोड़ी पता है कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। सेठ जी ने कहा जज बाबा से, अरे अरे ये तो आदमी वहां था ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये हमारे गांव का नहीं है, कहीं का नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जज बाबा ने कहा, जब केवट इस बात को कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुमने मानी? सेठ जी समझ तो गए जज बाबा के इशारे को। सेठ जी ने कहा, अच्छा अगर ये वहां पर था तो इस व्यक्ति से ये पूछो इसके पास कोई प्रूफ है। अब भगवान से भला क्या छिप सकता है? जो पहली स्लिप थी ना वो सेठ जी ने फाड़ी नहीं थी, वो अलमारी में रख दी थी। जो बड़े बूढ़े आदमी थे भगवान के रूप में, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फलानी अलमारी में और 16 नंबर के रजिस्टर में वो पर्ची दुबकी हुई है। जज बाबा ने सिपाहियों को भेजा और उसी पते पे वो शिल्प लेके आए, पढ़ी तो जो ज्यादा चतुर बनना होगा, जो सेठ जी ज्यादा चतुराई दिखा रहे थे,
उनको तो जेल हो जाती है, और जो बिल्कुल भोला भाला था उसको बरी कर दिया जज बाबा ने। केस तो सुलझ गया, लेकिन जज बाबा को चक्कर आ गई। बोले हमने इतने केस सुलझाए, इतने गवाह देखे, इतने गवाह यहाँ पे आए और गए, हमारा जीवन निकल गया, लेकिन ऐसा गवाह पहली बार आया जो ये कहे कि फलाने नंबर की अलमारी में, फलाने नंबर के रजिस्टर में, और वो पर्ची। जज बाबा ने केवट से कहा भैया हम आपके गवाह से मिलना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं वो? केवट ने कहा वो तो सब जगह रहते हैं। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले वो मंदिर में रहते हैं। मंदिर में? बोले हाँ। तो बोले कपड़ों को देख के तो नहीं लग रहा था कि उनकी मंदिर बनवाने की हैसियत है। मंदिर में रहते हैं? बोले हाँ। और तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं भी वहीं पे रहता हूँ। बोले हमें उनके दर्शन करा दोगे? जज बाबा की अब वो खोपड़ी में नहीं आ रही कि जी भगवान है। केवट जज बाबा को लेके गया और मंदिर के जैसे पट खोले और सामने खड़ा कर दिया। बोले जे आए थे गवाही देने। अब तो जज बाबा ने वहीं से रोना प्रारंभ कर दिया, और इतना रोए जज बाबा, इतना रोए। पत्नी समझाने लगी आप बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? अरे आप वकील हो, जज हो, ऐसे बच्चों की तरह रोते हो? साथी वकीलों को बुलाया, कहा कि इनको समझाओ ये क्यों रो रहे हैं। साथी मित्रों ने पूछा आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो जज बाबा रो करके कहते हैं आज मुझे भगवान के दर्शन हुए थे। मित्र बोले ये तो खुशी की बात है, रोने की बात थोड़ी है। बोले नहीं भैया, आज मुझे परमात्मा के दर्शन हुए थे, लेकिन बहुत गलत स्थान पर हुए थे। अच्छा, वो आपको दर्शन देके के चले गए इसीलिए रो रहे हो? नहीं भैया। बोले फिर? शेष महेश दिनेश सुरेश के ध्यान में नहीं आते रहे, सुख धोके उदर से दिए को भयो, दुख नाहे न जो तजी जाते रहे। बोले मुझे भगवान के दर्शन हुए, इस बात का भी दुख नहीं है। बोले फिर क्यों रो रहे हो? तो जज बाबा कहते हैं सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। बोले मैं इसीलिए रो रहा हूं भैया कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे, प्रभु नीचे खड़े समझाते